यूक्रेन पर अब एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। G20 की बैठक के बीच रूस का यूक्रेन पर अंधाधुंध हमला हुआ है। कुछ घंटों के भीतर रूस ने यूक्रेन पर दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें। यूक्रेन के 12 शहरों पर रूस ने मिसाइल से हमला किया। कीव, खार्किव, पोल्टोवा, ओडेसा में भारी तबाही इसकी वजह से हुई। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है, जिसके बाद यूक्रेन के जंगी मैदान में सिर्फ धुआं, बारूद और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन के 12 शहरों पर मिसाइलों की बारिश की है। कीव, खार्किव, पोल्टोवा, ओडेसा में भारी तबाही मची है। कीव में कई मिसाइलें दागी गई। हमले में 2 आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। कीव के मेयर के मुताबिक शहर में एक रिहायशी इमारत में शव भी बरामद हुआ है। यूक्रेन आर्मी की तरफ से लोगों को सुरक्षित बंकरों में जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता ने रूस के हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेन में 100 मिसाइलें दागी गई। रूसी सैनिकों ने इससे पहले अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 10 अक्टूबर को 84 मिसाइल अटैक किए थे। रूसी सैनिकों के खेरसौन से बाहर निकलने के बाद रूस की ओर से ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया है। हमले के बाद रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन हमलों के बाद क्या सिर्फ यूक्रेन में जंग और विध्वंसक होगी, या पोलैंड को छोड़कर रूस ने एक ऐसी चिंगारी लगाई है जिसके शोले बहुत देर तक महसूस किए जाएंगे। तो वहीं यूक्रेन में और ज्यादा रूसी मिसाइल हमले की आशंका है। यूक्रेन में कई शहरों में सुनाई दे रहे हैं एयर सायरन। हमले की आशंका के बीच पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेनी सेना ने हमले को लेकर अलर्ट जारी किया। नागरिकों को नजदीक के शेल्टर में जाने की सलाह दी गई है। रूस यूक्रेन जंग में रूसी मिसाइलों से यूक्रेन पर और ज्यादा हमलों की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में सुनाई दे रहे एयर सायरन इसकी बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। हमले की आशंका के बीच पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना की ओर से हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सलाह दी गई है कि वो जल्द से जल्द पास के शेल्टर होम्स में चले जाएं। इससे पहले रूस के मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। राजधानी कीव समेत कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप है और हमले में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया है। रूसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ब्लैकआउट की वजह से इस वक्त करीब 1 करोड़ यूक्रेनियन अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। रूसी सेना के मिसाइल और ड्रोन हमले में यूक्रेन के बिजली संयंत्रों, वाटर सप्लाई और दूसरी सिविल जरूरतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटर की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि कीव और इसके आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट है। यूक्रेन का रूसी सेना पर विध्वंसक पलटवार। यूक्रेन ने रूसी फौज पर 100 से ज्यादा हमले किए। यूक्रेन के हमले में 17 रूसी जवानों की मौत हुई है। रूस और यूक्रेन में पिछले 8 महीनों से भी ज्यादा समय से जारी जंग में दोनों देशों का एक दूसरे पर हमला जारी है। दोनों देशों के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन की सेना ने यूक्रेन के दक्षिण में रूसी सेना के खिलाफ 100 से ज्यादा हमले किए हैं। यूक्रेन की सदर्न ऑपरेशनल कमांड की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन की सेना ने रूस की 15 बख्तरबंद गाड़ियों, 2 ऑटोमेटिक आर्टिलरी यूनिट, तोपखाने और 1 ओराल 10 ड्रोन को तबाह कर दिया है। खेरसोन, ओब्लास्ट, ओलेंस्की और नोवोखाकोव्का में 2 रूसी एम्यूनिशन डिपो को नष्ट भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना की ओर से ये भी दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटों में करीब 17 रूसी सैनिक भी मारे गए। इससे पहले यूक्रेनी वायुसेना की ओर से जानकारी दी गई थी कि रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने नई मिसाइलों को भी मार गिराया। हमले के बाद मेडिकल और रेस्क्यू टीम ऑपरेशन कर रही है। लोगों को इमारत से बाहर निकाला जा रहा है। मंगलवार को कीव में 2 विस्फोटों की आवाज सुनी गई और शहर के ऊपर धुआं उठता दिखा गया। ये भी कहा जा रहा है कि इन धमाकों के अलावा और भी धमाके हुए हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।